मुझे लगता है उसकी बॉन्डिंग मुनव्वर के साथ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, एंड अभिषेक के साथ भी है। अभिषेक को शायद अपने बच्चा समान मानती हो, दिस इज़ माई थिंकिंग, मेरी सोच है। ये अभिषेक का बिहेवियर ऑन एंड ऑफ रहता है, मतलब हर किसी के पंगे में घुसता है, हर किसी के उसमें चिल्लम चिल्ली करता है। तो अभिषेक नीड्स टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से पे कह लो या अपने बिहेवियर पे कह लो। मनारा नीड्स टू बी टोल्ड, बिकॉज वो ऐसे लगता है जैसे एक पैम्पर्ड चाइल्ड बन के आई है बिग बॉस का, एंड मुनव्वर इज़ देयर टू उसको पैम्पर करने के लिए। मनारा फ़ायदा उठाती है, स्पेशली मुनव्वर का। टेलीवाइट्स में मैम आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। रिंकू जी की अगर हम बात करें तो एज अ मदर उन्हें आप कितना मिस कर रही हैं और टीवी पे देखकर उन्हें कितनी खुशी मिलती है आपको? सी, एज अ मदर ऑफ कोर्स आई मिस माई चाइल्ड, पर मैं नहीं चाहती वो आए टिल द एंड ऑफ द शो। भगवान ने चाहा तो ट्रॉफी लेकर आए और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ शी इज़ प्रोजेक्टिंग हर सेल्फ, एंड दैट्स हर रियल सेल्फ। ओके, टॉकिंग अबाउट हर गेम, उनकी गेम आपको कहीं ना कहीं जिग्ना के जाने के बाद कितनी स्ट्रांग नजर आई है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जब तक जिग्ना घर में थी उनके वजह से रिंकू जी का जो गेम है वो उभर के नहीं आ पा रहा था। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जिग्ना जी के कारण उसकी गेम स्लो थी, एंड द रीज़न इज़ कि रिंकू टेक्स लिटिल टाइम, शी टेक टू गेज पीपल, टू गेज द सिचुएशन, कैसा है क्या है, एंड देन वो खुलती है। येस, डेफिनेटली अब वो फोरफ्रंट में है। और कहीं ना कहीं देखा गया था कि उनके साथ हर एक कंटेस्टेंट काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है, हर कंटेस्टेंट अपनी दिल की बात रिंकू जी से शेयर करता है और इवन रिंकू जी भी सबको सही सजेशन देती हुई घर में नजर आती है। जी जी जी, वो बिल्कुल वैसी है, ऐसा नहीं कि वो करती है, मतलब किसी को प्यार से समझाना है या कभी डांटना है या हाउ एवर, वो वैसे ही है, घर में भी ऐसे है, पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ वो ऐसी है। सो दैट्स व्हाट आई सेड, शी इज़ हर रियल सेल्फ। बात करें अगर नील के साथ उनकी बॉन्डिंग के बारे में या फिर कोई और कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग के बारे में, आपको सबसे अच्छी बॉन्डिंग रिंकू जी की किसके साथ लगती है? मुझे लगता है उसकी बॉन्डिंग मुनव्वर के साथ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, एंड अभिषेक के साथ भी है। अभिषेक को शायद अपने बच्चा समान मानती हो, दिस इज़ माई थिंकिंग, मेरी सोच है। तो शायद बच्चा अपना बच्चा समझती है, वो भी उसकी पैर दबाता है, टांगे दबाता है तो दैट बॉन्ड मदर सन, आई एम नॉट सेइंग मदर सन, बट एक रिस्पेक्टफुल बॉन्ड है वहाँ पे। बट आई थिंक मुनव्वर के साथ एक जैसे कहते हैं ना कि यू कैन शेयर एवरीथिंग, जो वो जिग्ना जी के साथ करती थी, तो मुझे लगता है अभी शायद मुनव्वर के साथ करती है। कहीं ना कहीं रिंकू जी जिग्ना के जाने के बाद ऐसा अकेले पड़ गई हैं, ऐसा आपको लग रहा है? सी, डेफिनेटली मिस तो कर इनिशियली कर रही होगी। द रीज़न बीइंग, देखो आप इस घर में रहते हैं जहाँ डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स से आप सब रहते हैं, तो आपको कभी ना कभी आप लो फील भी करते हो, मे बी मिसिंग योर फैमिली, मिसिंग योर चाइल्ड। फिर आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है शायद, मेरा ख्याल हर किसी को। तो उस टाइम शायद ये एक दूसरे के लिए थी, जिग्ना एंड रिंकू। बट अभी मे बी आई हैव नॉट सीन, शायद वो मुनव्वर एक सपोर्ट शायद होगा, अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं, बिकॉज अभी रिंकू हर किसी से जेल कर रही है, हर किसी से जेल कर रही है, विच इज़ रियली नाइस, विच इज़ हर सेल्फ। लास्ट वीक हमने देखा वीकेंड के वार पे तहलका, अरुण और अभिषेक के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसके बाद अभिषेक चीख रहा था, चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था उसे एंजाइटी अटैक आया है और उस समय घर वालों ने उसे काफ़ी संभालने की कोशिश की। एंड उसके बाद जो है तहलका का इविक्शन भी हुआ। हाँ जी। वो जो सब चल रहा था घर में, व्हाट डू यू थिंक, ये ड्रामा था या फिर वो अभिषेक सच में हार्ट ब्रेकिंग था? आपको एज अ ऑडियंस क्या लग रहा था? सी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ड्रामा है, लेकिन ये अभिषेक का बिहेवियर ऑन एंड ऑफ रहता है, मतलब हर किसी के पंगे में घुसता है, हर किसी के उसमें चिल्लम चिल्ली करता है, एंड देन एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम फिर ये ड्रामा करता है। अगर तुम्हारा, आई थिंक ये बहुत करता है, क्या बोलते हैं, प्रोवोक बहुत करता है विथ हिज एक्शंस एंड विथ हिज वर्ड्स। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला भी फिर बेचारा गलती कर बैठता है या जाने अनजाने में गलत एक्शन ले लेता है। तो अभिषेक नीड्स टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से पे कह लो या अपने बिहेवियर पे कह लो, करना चाहिए कंट्रोल।
ओके, लास्ट वीक करण जौहर ने शो को होस्ट किया था और उस टाइम पे करण जौहर ने मनारा की क्लास लगाई थी, जो कि अभी तक सलमान खान ने वीकेंड के वार पे नहीं लगाई है। यस। आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं मनारा को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी सलमान खान द्वारा? सी स्पेशल ट्रीटमेंट है कि नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकती, बट डेफिनेटली मनारा नीड्स टू बी टोल्ड, बिकॉज वो ऐसे लगता है जैसे एक पैम्पर्ड चाइल्ड बन के आई है बिग बॉस का, एंड मुनावर इज़ देयर टू उसको पैम्पर करने के लिए, तो वो ठीक नहीं लगता। एंड इवन आई फील, मतलब बहुत टाइम से ऐसे लगता था कि सलमान सर को ही नीड्स टू टेल हर वॉट शी इज़, मतलब एक रियल पिक्चर उसकी लानी चाहिए टू मेक हर अंडरस्टैंड। क्या होता है जो कंटेस्टेंट्स अंदर बैठे हैं वो जो भी सिचुएशनल वाइज या जो भी कुछ करते हैं, बोलते हैं, एक्शंस लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। वो अपनी तरफ से हर कोई सोचता है मैं ठीक बोल रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ, बट अगर सलमान सर आके वो पिन पॉइंट कर दे किसी भी कंटेस्टेंट, रिंकू हो या कोई भी हो, तो विच इज़ इम्पोर्टेंट, उनको फिर पता लगता है कि ओह अच्छा, हाँ वी आर लैकिंग हियर या ये गलत है। तो आई थिंक मनारा को भी एक सर से टीचिंग मिलनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स, घर के अंदर 2 कपल्स हैं, उन दोनों ही कपल्स में से आपका फेवरेट कपल कौन है और क्यों? फेवरेट एज सच तो मेरा कोई कपल नहीं है, नो फेवरेट तो एज सच मेरा कोई कपल नहीं है। दोनों ही कपल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से घर के अंदर ये दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर बीच में प्यार मोहब्बत भी देखने को मिल रहा है। नहीं, वो उनकी आज की तारीख में लड़ाई में बहुत सुधार आ गया, बहुत, मतलब मेरा ख्याल अभी मे बी 10-20% होगा, बट पहले बहुत गलत होता था, विच वॉज़ वेरी रॉन्ग। मतलब आप हस्बैंड वाइफ है, नेशनल टीवी पे है, तो वो गलत प्रोजेक्ट होता था, मतलब गलत आप अपने आप को दिखा रहे थे। मतलब ये हो रहा था कि आप प्लानिंग करके आए हो या इज़ दिस इन योर रियल लाइफ। फिर उस टाइम ये भी एज अ मदर मुझे डर लगता था, हाय ये बच्चे बाहर आके ठीक रहे, यू नो, एज अ मदर, मतलब मैं कह रही हूँ किसी की भी माँ, तो वो अच्छा नहीं लगता था। बट आई थिंक नाउ दे आर सॉर्टेड, आई थिंक नाउ दे आर सॉर्टेड। क्योंकि शो में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मनारा के जो भी दोस्त बनते हैं, फॉर एग्जांपल अनुराग हो गए, मुनावर हो गए, मनारा उन्हीं की बैग भी बैग, करती है। यस यस। तो इस पे आपका क्या टेक है? उसका नेचर आपको वैसा ही लग रहा है या फिर व्हाट इज इट? आई थिंक वो वैसी ही है, मतलब आई डोंट नो, मेच्योरिटी नहीं है कि क्या है, आई डोंट नो, बट वो वैसी ही है। मे बी आई सेड ना, वो जैसे पैम्परिंग ढूंढती है, लाड ढूंढती है हर जगह से। शी इज नॉट बिहेविंग लाइक matured girl, a grown up girl, which is, that's what I said na, Salman sir needs to point out that to her. ओके, कहीं ना कहीं बिग बॉस मनारा और मुनावर की जबरदस्ती जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कई बार देखा गया है। हाँ। आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है एज अ ऑडियंस? मनारा फ़ायदा उठाती है, मनारा फ़ायदा उठाती है, स्पेशली मुनावर का। मुनावर के सामने बहुत लाड करती है। नहीं, टॉकिंग अबाउट घर का मास्टरमाइंड, आपको क्या लगता है घर का मास्टरमाइंड कौन है इस सीजन का? शुरू में फ्यू वीक्स तो ऑफ कोर्स विकी थे, मुनावर भी शायद होगा, बट इन अ साइलेंट वे, विकी के पीछे पीछे। विकी वॉज प्रोएक्टिव, पर अब आई थिंक इतने उनको टोका गया है या उनको कहा गया है, तो आई फील अब थोड़ा वो लो हो गए हैं। पर आज मैं लाइव देख रही थी, मुझे तरस आ रहा था, बेचारे पतले बड़े हो गए हैं। तो आई थिंक अभी वो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, या अब जैसे अब जाके समझ आ रहा है कि वो बंदा वैसा ही है। मे बी ही लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ आउटसाइड, मुझे किसी के बारे में नहीं पता, पर जैसे उनकी बातें सुनते हैं या देखते हैं तो शायद उनको वो ही पसंद। ओह माय गॉड, अब वो मास्टरमाइंड थे कि क्या थे, आई डोंट नो। ऑफ कोर्स ये तो पक्का दिख रहा था कि ही इज़ अ ब्रेनी, ही हैज़ अ यू नो, बिजनेस मैन है तो ब्रेन्स अच्छे हैं, थॉट्स अच्छे हैं, मतलब कैसे गेम खेलते हैं ये सब पता है। और जब वो गए दिमाग के घर में और उन्होंने अरुण और ये अपना तहलका एंड राइडर एंड सना, उनसे बात की, तो शायद सना तो आई, राइडर शायद उनकी बातों में नहीं आए, बट अरुण एंड तहलका तो 100% आ गए थे। मैं ये नहीं कहती वो गलत कर रहे थे कि सही कर रहे थे, आई डोंट नो, बट ये ज़रूर लग रहा था जैसे एज अ व्यूअर कि भोले लोगों का फ़ायदा उठा रहे। फ़ायदा मतलब अब वो तो अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पा रहा कि क्या इनकी गेम है। वो तो जब इनकी गेम खुली, सलमान सर ने खोली, तो एटलीस्ट सामने वाले एक थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ इतनी बार उनको विकी भैया,
प्लानर या जो भी वो बिग बॉस बोलते हैं, तो अभी वो थोड़ा टोन डाउन हो गए हैं। टॉप 5 में आप किससे देखती हैं, क्या लगता है कौन कौन जो है टॉप 5 में पहुंच सकते हैं कंटेस्टेंट? सी कौन पहुंच सकता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे रिंकू चाहिए। एंड अगर ये मुनावर इसकी पैम्परिंग से बाहर निकल आए तो मुनावर के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स रिंकू के, आई वुड वांट रिंकू टू कम एंड आई वुड वांट, पहले था मेरे मन में कि अभिषेक को आना चाहिए, बट अभिषेक के ये जो इमोशनल टेंट्रम्स है ना, ये दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एवरी टाइम। जैसे मैं कहती हूँ रिंकू ज़रूर आनी चाहिए, नील हो जाए, मुनावर हो जाए, बस मुझे तो 3 नज़र आते हैं। चलो विक्की भी आ जाए, विक्की भी आ जाए। ओके, लास्टली फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो लोग रिंकू को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं? सी मैं फैंस को सबको यही कहूँगी कि पहले रिंकू के टाइम सोशल मीडिया नहीं होता था इतना, तो शी वॉज़ नेवर अ सोशल पर्सन। अब जो भी आप उसको देख रहे हैं बिग बॉस में, आप प्लीज़ उसको अपना प्यार दीजिए, अपने वोट्स दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो वो रिंकू धवन रियल है, वो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही है, उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली है कि ये कैरेक्टर प्ले करना है। तो जो भी सिचुएशनल वाइज वो आगे आ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट हर, लव हर। थैंक यू जी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.